एक बड़े अधिकारी का, मैं आपको डेजिग्नेशन बता देती हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं, अब्दुल बासित का मैं जिक्र कर रही हूं, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का लग रहा है कि अमेरिका हम पर अटैक कर सकता है, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। फिर एंकर भी बड़ी समझदार एंकर कह रही है कि हाँ हमारे पास ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है ना, तो कह रहे हैं हाँ हमारी मिसाइलें भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, हम मुंबई और दिल्ली को तो हिला ही सकते हैं। ये है इनकी सोच का लेवल। बात कुछ चल रही है, मैं जवाब कुछ दूंगा क्योंकि मैं समझदार और इंटेलेक्चुअल लगूंगा ना। ये साहब जो है जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, दिया बासित साहब जो है, ये बिल्कुल अब्दुल बासित इनका नाम है और आप अक्सर इनको जानते होंगे। और जरा इनकी बात सुने, फिर आगे करते हैं हम भी बात। कोई हमला कर दिया हमारी, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर बीजेपी इन पावर आई तो वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। 74 के जब इंडिया ने टेस्ट किया तो बजाय उनको सैंक्शंस करने के, वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को सैंक्शंस किया है कि इनकी औकात अमृतसर में एक बैलून गिराने की नहीं है, और दिल्ली भी गिरा देंगे और मुंबई भी गिरा देंगे और गुजरात में अंबानी का वो जो पेट्रोलियम वाला रिफाइनरी है वो भी नष्ट कर देंगे। देखिए बोलने के तो पैसे लगते नहीं है, बिना हड्डी की जुबान है। कॉस्ट भगवान ने दिया है, हाँ बोल दिया। जाके पूछिए कि मियां जी पहले इस साल के आटे का इंतजाम हो गया आपका? इदारे बाद में गिराते रहना। गधा बेच के काम चला रहे थे चाइना को कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे, मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है जो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के जो आतंकवादी मिलिट्री रिजीम की तरफ से ट्रेंड करके भारत में एक डिप्लोमेट भेजा गया था, आतंकवादी अब्दुल बासित। इसने भारत में तमाम मुंबई अटैक से लेकर तमाम अटैक्स में इसने जो है भारत में रह के, अब आप देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अब्दुल बासित को होस्ट किया एम्बेसडर के तौर पे। ये बंदा सब कुछ करता था, जानकारी पाकिस्तान पहुंचाता था, पाकिस्तान हमले करता था बात, ठीक है। तो इस आतंकवादी एम्बेसडर अब्दुल बासित ने अपना एक यूट्यूब चैनल और मीडिया चैनल बनाया, ABN न्यूज, जिसपे ये बैठ के उल्टी सीधी बातें करता है। अब लेटेस्ट बयान में इसने क्या कह दिया कि जी अगर अमेरिका और इजराइल किसी भी तरीके की एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं तो जी हमारा जो बटन है ना न्यूक्लियर, वो दिल्ली और मुंबई पे पॉइंटेड है। मतलब अमेरिका हमें कुछ करेगा और हम दिल्ली और मुंबई को न्यूक्लियर से साफ कर देंगे। बहुत प्यार से इतने, मतलब मूंगफली है जो तोड़ के ऐसे खा लिया, ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। इधर पॉलिसी स्टेटमेंट भारत ने पहले ही पकड़ा दी, ठीक है। क्या पकड़ा है भारत में पॉलिसी स्टेटमेंट? ईद के दिन लश्कर तैयबा का मुरीद के हेडक्वार्टर में बैठ के सेवई में वही चल रही थी, ठीक है। लेकिन उसी बीच जो सबसे टॉप लीडर, कमांडिंग लीडर था, जिसने सूजावाला और पठानकोट अटैक्स में प्लानिंग की थी पाकिस्तान में बैठ के और लश्कर के बंदों को ट्रेन किया था, उसी आरिफ को, आतंकवादी आरिफ को निपटा दिया गया। साथ ही साथ इस आतंकवादी एम्बेसडर अब्दुल बासित को पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया कि बेटा ऐसी बातें ना कर, कहीं धुरंधर के कोई नॉन या अननोन बंदे तेरे पीछे लग गए तो कल को तू अपने न्यूज स्टूडियो में ऐसी कोई बातें कर रहा होगा कि जी मुंबई को उड़ा देंगे, दिल्ली को उड़ा देंगे, और कोई आगे तुझे ही ठां ठां करके निकल ले। तो एम्बेसडर बासित आतंकवादी घर में थोड़ा ध्यान रखे हम। वहां के शिया धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहाँ की बहु बेटियों को बेचती है चाइना और अमेरिका की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वैसा मुल्क ख्वाब ये देख रहा है कि दिल्ली मुंबई पे कब्जा कर लेंगे। ख्वाबों का कोई पैसा है नहीं। गलती से कोई नामालूम अफराद को पता चल गया और पसंद आ गए, अब्दुल बासित साहब आप पप्पी लेके भाग गया तो कल को हाय हाय करते रह जाएंगे। इनको बोलिए कि बुढ़ापा बढ़िया से गुजारे, आराम से,
क्योंकि आजकल वक्त बहुत खराब चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है। यानी पहले ही आपने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है, और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना। यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं, तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं, कि इस वक्त भारत के साथ सच हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए, ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाहवाह करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है, और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खोल जाएंगे, और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, और जिस तरह से वो एक और पाकिस्तान ने भी नमूना है, जवाब दिया, उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, नहीं छुपते। पहले तो क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज है, ओरिजिन है तुलसी साहिबा, तो वो तुलसी गैबर्ड, तो अब जो इनकी जो है ना एंटी पाकिस्तान एक जो है आउट वर्ल्ड व्यू वो सामने आ जाता है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का देखिए जो भी डिटरेंस है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हमने जो भी कैपेबिलिटी हासिल की है वो जो है इंडिया के खिलाफ जो एग्रेशन है, जो हमारा डिफेंस है उसके लिए है, हमने इंडिया के खिलाफ ये सारी कैपेबिलिटी डेवलप की है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी तुलसी गैबर्ड साहबा को पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नजर आ गया है, लेकिन तुलसी गैबर्ड को भारत के नजर नहीं आते अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज भारत तक हो सकती है। हमारे पास तो फिलहाल वो रेंज है ही नहीं ना। हमने जो मैक्सिमम हमारी इस वक्त रेंज चल रही है वो मेरे ख्याल में 2700 के करीब है, 2700 2800 मैक्सिमम रेंज हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की है। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसको बढ़ाया जाए, हमें तकरीबन कम से कम इसराइल तक तो पहुंचना चाहिए, 3500 के करीब हमारी होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल की, ताकि हम इसराइल को तो निशाना बना सकें। लेकिन वो भी हमारा फिलहाल मुतमईन नजर नहीं है, हमने सिर्फ अपना डिफेंस सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस बात का जवाब यूँ देता हूँ, देखिए अमेरिका जो हम हमेशा यहाँ डिसाइबर भी डिस्कस करते रहे मुताह कि अमेरिका आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अग्नि से कोई उसका मेंशन क्यों नहीं किया, अमेरिका क्यों भारत का मेंशन करे। उस रिपोर्ट में तो फ्रांस ही मेंशन नहीं है, ना उस रिपोर्ट में बरतानिया मेंशन, उनके पास भी तो
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना जी, सही। उनका भी तो मेंशन नहीं किया हुआ ना, तो भारत का क्यों करें मेंशन? नॉट क्योंकि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो हम लोग बिल्कुल बह जाते हैं ना कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, ट्रंप के आने से कोई थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बात ये जहन में रहे कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडिया का है लॉन्ग टर्म, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखिए सफारतकारी में आते हैं, वो एक ठीक है, इंतजामिया में ट्रंप साहब ने कुछ पोजीशंस ले ली, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका और भारत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिस तरह हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक, वो बात हो ही नहीं सकती। मैं बार बार ये कह के थक गया हूं कि आप लोग ये चीज़ों को गलत पैराए में देखना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं ले लीजिए, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं ले लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं कि अमेरिका में, तो ये इसको शामिल मत रहिए। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो रहेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप आगे न चले। अगर चाइना या अगेंस्ट चाइना, इस वजह से अगर अग्नि 5 का जिक्र नहीं है, अग्नि 6 का जिक्र नहीं है, तो उसमें ये मत समझिए कि उनसे कोई भूल हो गई है। वो भारत को इस तरह देखते ही नहीं जिस तरह पाकिस्तान को देखते हैं।